अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर मैं आपसे कहूँ कि रमज़ान के अंदर सिर्फ 5 मिनट का एक ऐसा अमल है जो आपके रिस्क की बंदिशें खोल सकता है, आपके ऊपर चढ़ा हुआ कर्ज हला सकता है और आपकी तकदीर का रुख बदल सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर मैं कहूँ कि कुछ लोग सालों से मेहनत कर रहे हैं मगर बरकत नहीं आ रही, और कुछ लोग सिर्फ दुरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह की ऐसी मदद देखते हैं कि अकल दंग रह जाए, तो क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुनाने वाला, न कोई छोटी तादाद, न कोई डरावना दावा, बल्कि कुरान की रोशनी में, हदीस की सच्चाई में और औलिया के तजुर्बे में छुपा हुआ एक राज बताने वाला हूँ। लेकिन शर्त देखें, ये वीडियो आखिर तक देखनी है, क्योंकि आखिर में मैं वो खास नियत और तरीका बताऊंगा जिसके बगैर दुरूद का ये अमल अधूरा रह जाता है। रमज़ान वो महीना है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि ये हिदायत का महीना है, रहमत का महीना है, मग़फ़िरत का महीना है। इसी रमज़ान में एक नेकी का अजर 70 गुना, 700 गुना, बल्कि इससे भी ज़्यादा हो जाता है। अब ज़रा सोचिए, जब आम दिनों में दुरूद शरीफ पढ़ने से 10 रहमतें नाजिल होती हैं, 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 दर्जे बुलंद होते हैं, तो रमज़ान में इसका क्या आलम होगा? दुरूद शरीफ क्या है? दुरूद सिर्फ अल्फाज नहीं, दुरूद एक ताल्लुक है, दुरूद एक निस्बत है। दुरूद वो दरवाज़ा है जिससे बंदा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होता है। अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाता है कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी दुरूद भेजो और खूब सलाम भेजो। ज़रा गौर करें, जिस अमल में अल्लाह खुद शामिल हो, फरिश्ते शामिल हो और हमें भी इसमें शरीक होने की दावत दी जाए, इस अमल में कितनी ताकत होगी। अब आए रिस्क की तरफ। रिस्क सिर्फ पैसे का नाम नहीं, रिस्क सेहत भी है, औलाद भी है, सुकून भी है, इज्जत भी है। बाज़ लोग कम कमाते हैं मगर मुतमईन रहते हैं, बाज़ लोग ज़्यादा कमाते हैं मगर बेसुकून रहते हैं। असल मसला कमी नहीं, बरकत की कमी है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि अगर लोग ईमान और तक़वा इख्तियार करते तो हम उन पर आसमान और ज़मीन की बरकतों के दरवाजे खोल देते। सोचिए, दरवाजे खोल देते यानी बरकत बंद भी हो सकती है और खुल भी सकती है। क्या वजह है कि बाज़ घरों में पैसा आता है मगर ठहरता नहीं? क्या वजह है कि कारोबार चलता है मगर कर्ज खत्म नहीं होता? क्या वजह है कि तनख्वाह मिलती है मगर महीना खत्म होने से पहले खत्म हो जाती है? ये सब बरकत के मसाइल है। और बरकत कहाँ से आती है? इताअत से, जिक्र से और ख़ास तौर पर दुरूद से। हदीस में आता है कि एक सहाबी ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी दुआ में कितना हिस्सा आप पर दुरूद के लिए रखूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना चाहो। उन्होंने अर्ज़ किया, आधा? फरमाया, जितना चाहो, और अगर बढ़ाओगे तो बेहतर है। आखिर उन्होंने कहा कि मैं अपनी सारी दुआ ही दुरूद बना दूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तुम्हारे गम दूर कर दिए जाएंगे और तुम्हारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। यह अल्फाज सुनकर दिल हिल जाता है। गम दूर, गुनाह माफ, क्या तर्स भी हम नहीं, क्या तंदस्ती भी हम नहीं। अगर दुरूद गमों को दूर करता है तो क्या माली परेशानियां भी इसमें शामिल नहीं? रमज़ान में जब बंदा रोज़े की हालत में होता है, उसकी दुआ कबूल होती है। इफ्तार के वक्त दुआ रद्द नहीं की जाती। सहरी के वक्त अल्लाह आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और पुकारता है कि है कोई मांगने वाला? अगर इन्हीं लम्हात में 5 मिनट खालिस दुरूद के लिए निकाल लिए जाएं, तो क्या हो सकता है? मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो कर्ज में डूबे हुए थे। उन्होंने रोज़ाना मुकर्ररा वक्त पर दुरूद पढ़ना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता रास्ते बनने लगे। मदद ऐसे मकामात से आई जहाँ से गुमान भी न था। लेकिन याद रखें, ये कोई जादू नहीं,
یہ کوئی فوری لاٹری نہیں، یہ تعلق کی بحالی ہے۔ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو وہ اپنے دل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جوڑتا ہے، اور جس دل میں محبت آ جائے وہاں برکت آ جاتی ہے۔ ایک اور بات سمجھ لیں، کبھی کبھی رزق کی کمی ہماری غلطیوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ حرام کمائی، جھوٹ، دھوکہ، حقوق و عبادات کی ادائیگی میں کمی، یہ سب برکت کو روک دیتے ہیں۔ درود دل کو نرم کرتا ہے، دل نرم ہوگا تو توبہ ہوگی، توبہ ہوگی تو راستے کھلیں گے۔ رمضان کا اصل مقصد دل کو بدلنا ہے۔ بھوک ہمیں صبر سکھاتی ہے، پیاس ہمیں عاجزی سکھاتی ہے، اور درود ہمیں محبت سکھاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ 5 منٹ کون سے ہے، کتنی تعداد ہو، کس وقت پڑھا جائے، کس نیت سے پڑھا جائے؟ کیا صرف زبان سے پڑھ لینا کافی ہے یا دل کی کیفیت بھی ضروری ہے؟ یہاں ایک باریک نکتہ ہے، بہت سے لوگ درود پڑھتے ہیں مگر اثر محسوس نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے وہ راز نہیں اپنایا جو درود کو طاقت دیتا ہے، اور یہی وہ راز ہے جو میں آپ کو اگلے حصے میں بتاؤں گا۔ لیکن جانے سے پہلے ایک سوال اپنے دل سے پوچھیں، کیا میں واقعی بدلنا چاہتا ہوں؟ کیا میں واقعی اللہ سے مدد مانگنے کے لیے تیار ہوں؟ کیونکہ اگلے حصے میں جو بات آئے گی وہ عام نہیں ہوگی، وہ درود کا وہ پہلو ہوگا جسے جان کر آپ شاید آج ہی اپنا معمول بدل دیں۔ اور اگر وہ نقطہ سمجھ آ گیا تو ممکن ہے آپ کا قرض صرف کم نہ ہو بلکہ آپ کی سوچ، آپ کا یقین اور آپ کا نصیب بدل جائے۔ اگلے حصے میں ہم اسی پوشیدہ راز کا پردہ اٹھائیں گے۔ اب توجہ سے سنیے، وہ راز کیا ہے جس کے بغیر درود کا عمل ادھورا رہ جاتا ہے؟ راز صرف تعداد میں نہیں، راز صرف وقت میں نہیں، راز صرف الفاظ میں بھی نہیں، اصل راز نیت اور یقین میں چھپا ہوا ہے۔ اکثر لوگ درود کو ایک وظیفہ سمجھ کر پڑھتے ہیں، جیسے کوئی فارمولہ ہو، لیکن درود فارمولہ نہیں، درود تعلق ہے۔ جب آپ درود پڑھتے ہیں تو آپ دراصل اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی نسبت تازہ کرتے ہیں، اور یاد رکھیے، نسبت میں طاقت ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ بھروسہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ بھروسہ ذکر سے پیدا ہوتا ہے، اور ذکر کی سب سے اعلیٰ صورت درود ہے۔ اب سنیے وہ عملی طریقہ جو رمضان میں رزق اور قرض کے لیے اختیار کرنا ہے۔ سب سے پہلے نیت درست کرے۔ نیت یہ نہ ہو کہ میں صرف پیسہ حاصل کرنے کے لیے درود پڑھ رہا ہوں۔ نیت یہ ہو کہ یا اللہ، میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہوں، مجھے اپنی رضا دے دے، اپنی رحمت دے دے، اپنی برکت دے دے۔ جب نیت بدلتی ہے تو نتیجہ بدلتا ہے۔ اب وقت کی بات، رمضان میں 3 وقت خاص ہیں: سحری سے پہلے کا وقت، افطار سے چند منٹ پہلے، اور تہجد کا وقت اگر نصیب ہو جائے۔ ان میں سے کسی ایک وقت کو مقرر کر لیں۔ 5 منٹ گھڑی دیکھ کر نہیں، دل لگا کر 5 منٹ مکمل توجہ کے ساتھ صرف درود ابراہیمی پڑھیں۔ آہستہ پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، ہر لفظ میں محبت رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد، یہ کہتے وقت تصور کریں کہ آپ درود کا تحفہ پیش کر رہے ہیں۔ پھر درود ختم کرنے کے بعد ہاتھ اٹھائے، لیکن فوراً قرض ختم کرنے کی لسٹ نہ بڑھتے۔ پہلے اللہ کی حمد کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دوبارہ درود بھیجے، پھر عرض کریں، یا اللہ، اگر میری رزق میں بندش ہے تو اسے کھول دے، اگر میری قرض میں سختی ہے تو آسانی پیدا کر دے، اگر میں نے غلطی کی ہے تو معاف کر دے۔ اور ایک بات بہت اہم ہے، حرام سے بچنا شروع کرے، چاہے تھوڑا ملے مگر حلال ملے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ پاک ہے اور پاک چیز ہی قبول کرتا ہے۔ اب ایک اور نکتہ سنیے جو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ درود صرف مانگنے کا ذریعہ نہیں، درود شکر کا ذریعہ بھی ہے۔
जो शख्स पहले से मौजूद नेमतों पर शुक्र अदा करता है, अल्लाह उसमें इजाफा करता है। यह कुरान का वादा है। तो जब आप दुरूद बने तो ये भी सोचें कि या अल्लाह, तूने मुझे सांस दी, ईमान दिया, रमज़ान दिया, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। ये शुक्र दिल को नरम करेगा। दिल नरम होगा तो आँख नम होगी, आँख नम होगी तो दुआ में असर पैदा होगा, और जब दुआ में असर पैदा होता है तो तकदीर के फैसले बदल जाते हैं। लेकिन याद रखें, यह अमल आजमाइश भी लेगा। शैतान वसवसा डालेगा, कहेगा कुछ नहीं हो रहा, कहेगा वक्त ज़ाया हो रहा है, कहेगा इतने दिन हो गए, कर्ज तो वैसे का वैसा है। इसी मकाम पर सब्र करना है। कुरान कहता है कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। क्या आप चाहते हैं कि अल्लाह आपके साथ हो? तो फिर सब्र के साथ दुरूद जारी रखिए। मैं आपको एक हकीकत बताऊं, बाज़ औक़ात अल्लाह फ़ौरन कर्ज ख़त्म नहीं करता, पहले दिल को मजबूत करता है, पहले ईमान को पुख्ता करता है, पहले यकीन को बढ़ाता है, क्योंकि असल दौलत सुकून है। जब सुकून आ जाता है तो रास्ते खुद बनने लगते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा अमली चैलेंज देता हूँ। आज से रमज़ान के बाकी दिनों में रोज़ाना 5 मिनट दुरूद पढ़ें। वक्त मुकर्रर करें, नियत दुरुस्त करें, हलाल कमाई का अज़्म करें और शिकायत छोड़ दें। फिर देखें दिल में क्या तब्दीली आती है। लेकिन अभी बात मुकम्मल नहीं हुई। अगले हिस्से में हम इस सवाल का जवाब देंगे कि अगर किसी पर बहुत ज़्यादा कर्ज हो या हालात इंतहाई ख़राब हों तो क्या सिर्फ दुरूद काफ़ी है या उसके साथ कोई और कदम भी ज़रूरी है? और मैं आपको वो कुरानी उसूल बताऊंगा जो रिस्क की कुशादगी के लिए बुनियादी शर्त है। अगर ये उसूल समझ आ गया तो दुरूद का असर कई गुना बढ़ जाएगा। लिहाजा साथ रहिए, क्योंकि अगला हिस्सा आपकी सोच बदलने वाला है। अब दिल को मजबूत करके सुनिए। अगर किसी पर बहुत ज़्यादा कर्ज हो, कारोबार मुसलसल नुकसान में हो, नौकरी में रुकावट हो, या घर के हालात ऐसे हो कि हर तरफ तंगी ही तंगी नजर आए, तो क्या सिर्फ दुरूद काफ़ी है? जवाब है, दुरूद बुनियाद है, मगर बुनियाद के साथ इमारत भी खड़ी करनी पड़ती है। कुरान का एक उसूल है जो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है, यानी दुआ भी, दुरूद भी, जिक्र भी, और उसके साथ कोशिश भी। बाज़ लोग सिर्फ वजीफ़ा पढ़ते हैं मगर कारोबार में सच्चाई नहीं लाते। बाज़ लोग दुरूद पढ़ते हैं मगर कर्ज वापस करने की नीयत कमज़ोर रखते हैं। बाज़ लोग अल्लाह से मानते हैं मगर खुद अपनी आदतें नहीं बदलते। यह तज़ाद बरकत को रोक देता है। याद रखिए, रिस्क सिर्फ आसमान से नहीं गिरता, रिस्क आसमान की बरकत से, ज़मीन की मेहनत में पैदा होता है। दुरूद क्या करता है? दुरूद दिल को साफ करता है, नीयत को खालिस करता है, सोच को मुस्बत बनाता है। जब सोच बदलती है तो फैसले बदलते हैं, जब फैसले बदलते हैं तो नतीजे बदलते हैं। अब मैं आपको एक कुरानी दरवाज़ा दिखाता हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है। याद रखिए, दुरूद सिर्फ ज़बान की हरकत नहीं, दिल की कैफियत है। जब आप अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कहते हैं तो क्या आपको एहसास है कि आप अल्लाह से दरख्वास्त कर रही हैं कि वो अपने महबूब पर रहमत नाज़िल फरमाए? क्या आपके दिल में मोहब्बत की लहर होती है? क्या आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत याद आती है? अगर ये कैफियत आ जाए तो थोड़ा भी काफ़ी हो जाता है। अब कर्ज के मसले पर ये गहरी बात सुनिए। कभी कभी हम चाहते हैं कि कर्ज फौरन ख़त्म हो जाए, मगर अल्लाह हमें कर्ज के ज़रिए कुछ सिखा रहा होता है। शायद सब्र, शायद इंकिसारी, शायद अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा। जब ये सबक मुकम्मल हो जाता है तो रास्ते खुल जाते हैं। अब एक अमली तरतीब सुन लीजिए ताकि बात वाज़ेह हो जाए। रोज़ाना कम से कम 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने की नीयत करें। अब मुमकिन हो तो 3 हिस्सों में तक़सीम करें।
33 फजर के बाद, 33 असर या मगरिब के बाद, और बाकी सोने से पहले। लेकिन हर मर्तबा दो चीज़ें लाजमी रखें, यकीन और शुक्र। यकीन ये कि अल्लाह सुन रहा है, शुक्र ये कि जो है वो भी उसी का दिया हुआ है। फिर हफ्ते में एक दिन खास तौर पर ज़्यादा दुरूद पढ़ें, मसलन जुमा के दिन। जुमा के दिन दुरूद की फजीलत वैसे ही ज़्यादा है, मगर एक और गलती से बचें। लोग दुरूद पढ़ते हैं मगर दुआ छोड़ देते हैं, या दुआ करते हैं मगर दुरूद छोड़ देते हैं। दोस्त तरतीब ये है, शुरू दुरूद से, दरमियान में दुआ, इख्तिताम फिर दुरूद से। ये अदब है, ये कबूलियत का दरवाज़ा है। अब मैं आपको वो गलत फहमी बताता हूँ जिसकी वजह से लोग नतीजा महसूस नहीं करते। वो दुरूद को वक्ती मुहिम बना लेते हैं, चंद दिन पढ़ा फिर छोड़ दिया, फिर मुश्किल आई तो दोबारा शुरू किया। यह रवैया ताल्लुक़ को कमज़ोर करता है। दुरूद को मुस्तकिल साथी बनाए, जैसे सांस लेते हैं वैसे दुरूद बने, चलते फिरते, गाड़ी में, फारिग वक्त में। जब दुरूद आदत बन जाएगा तो बरकत भी आदत बन जाएगी। एक दिन वही नूर आपके अंधेरों को चीर देता है। मगर अभी एक अहम पहलू बाकी है, क्या दुरूद सिर्फ माली फ़ायदे के लिए पढ़ना दुरुस्त है, या इसका असल मकसद कुछ और है? अगर नीयत सिर्फ दुनिया हो तो क्या असर कम हो जाता है, और अगर नीयत में आखिरत शामिल हो जाए तो क्या बरकत कई गुना बढ़ जाती है? क्योंकि असल ताकत नीयत के अंदर छुपी होती है। यही दुरूद की बरकत है, यही यकीन की ताकत है, और यही रमज़ान का असल तोहफा है। अल्लाह हम सबको सच्ची नीयत, कामिल यकीन और दुरूद की मुस्तकिल आदत अता फरमाए। आमीन।